ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 15 मार्च 2023 को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाला है। कन्या राशि वालों, शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि शनिदेव की ही थी, लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है उसमें 10 गुना शक्ति बढ़ने वाली है, क्योंकि शनिदेव 15 मार्च 2023 को जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यह नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि शनि अब अगले साल तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो शनिदेव अब आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, आइए जानते हैं। शनि का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, यह 15 मार्च 2023 से 6 मार्च 2024 तक रहने वाला है। हाँ, कुछ समय के लिए 17 जून 2023 से नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। तो एक बार ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, लेकिन फिर से वापस ये शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब देखिए, हमारे जीवन में शनिदेव का जीवन के प्रत्येक पहलू पर इनका प्रभाव होता है, चाहे वह आपका कैरियर हो, चाहे वह आपका प्रेम हो, विवाह हो, व्यापार हो, धन हो, संतान हो, सभी पर इनका प्रभुत्व होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव आपके जीवन में कौन से पॉजिटिव साइन लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, कन्या राशि वालों, शनिदेव आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर अपने कारक भाव में ही छठे भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आप काफ़ी लंबे समय से कर्ज को लेकर परेशान चल रहे थे, आप होम लोन लिए हुए थे, ईएमआई वगैरह जा रही थी, वाहन कोई आपने परचेज किया था, या किसी और कारणवश आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, तो अब शनिदेव जब शतभिषा नक्षत्र में आएंगे तो आपके जीवन में ये कर्ज से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। साथ ही छठा घर जो होता है, यह शत्रुओं का होता है। तो यदि आपके जीवन में शत्रु से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो यहाँ पर शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है। इसके साथ साथ अब देखिए कि यहाँ पर ये स्वास्थ्य को भी अच्छा करने का कार्य करेंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था या आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, चाहे वह हड्डियों में समस्या हो, पैरों में समस्या हो, या इसके अतिरिक्त कोई भी समस्या चल रही थी, तो आपको अब शनिदेव यहाँ पर रोगों से मुक्ति दिलाने का कार्य करने वाले हैं। आप अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देंगे। अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आप आयुर्वेदिक चीज़ों से जुड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। साथ ही शनिदेव आपके पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप यदि कन्या राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली। यदि आपका पिछले समय में शिक्षा आपने छोड़ दी थी या किसी कारण बस रुक गई थी, तो अब आपके शिक्षा पूर्ण होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही जो कन्या राशि वाले जातक हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में या क्रिएटिव फील्ड के अंदर कोई एजुकेशन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ने जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलने वाली हैं। अब देखिए, जो शनि का क्षेत्र है, आपके हम व्यापार की बात करें, यदि आपकी राशि कन्या है और आप किसी भी प्रकार से व्यापारिक जीवन के अंदर हैं, विशेष तौर पर आप कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री चलाते हैं, चमड़े से जुड़ा कोई भी व्यवसाय है आपका, काली वस्तुएं से जुड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, आयल हो गया, जो लोग किसान हैं, खेती किसानी करते हैं, ठेकेदारी का काम हो गया, निर्माण का कार्य हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग, इंजीनियरिंग का फील्ड, वाहन, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रैवल, शराब से जुड़े हुए बिजनेस, इन सभी चीज़ों में अब आपको बहुत अच्छा परिणाम शनिदेव देने वाले हैं। साथ ही अगर आप कोई लोहे से जुड़ी चीज़ों का जैसे वर्कशॉप वगैरह चलाते हैं, आप एजेंसियां लेकर रखे हुए हैं, तो उनमें भी अब बेतहाशा वृद्धि आपको देखने को मिलने वाली है। आपके काम कारोबार का भी विस्तार होगा और कार्यस्थल पर सहयोगियों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। यह समय अवधि आपके व्यापारिक जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। साथ ही जो जातक, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं, राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही ये राहु के मित्र भी हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी भी प्रकार से ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं,
रिसर्च का कार्य है आपका, पीएचडी वगैरह आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। विज्ञान के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी शनिदेव आपको लाभ देने वाले हैं। साथ ही देखिए कि अष्टम भाव जो है तो आकस्मिक घटनाओं का भी कारक होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये सावधानी रखनी है कि आप गलत फहमी से बचें, चाहे वो आपके जीवन साथी हो, चाहे वो आपके निजी संबंध हो, माता पिता हो या आपके कोलीग्स हों, मित्र हों, इनसे गलत फहमी करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। और यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में राहु भी हैं और ये 30 अक्टूबर तक रहेंगे, तो थोड़ा वाहन को आप धीमी गति से चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ आप देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। अब देखिए 12वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव अपने कारक भाव में बैठकर 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भी यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देंगे। कौन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं? यदि आप क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन मीडिया, साथ ही ऑनलाइन वर्क, मॉडलिंग या विदेश से किसी भी प्रकार का जुड़ाव रखते हैं तो विदेशी भूमि से जुड़े हुए कार्यों में आपके गति देखने को मिलने वाली। आपके इनकम में वृद्धि होगी। विदेशी भूमि से धन लाभ के बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनने जा रहे हैं। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर मई के बाद का जो टाइम पीरियड होगा आपके लिए विदेश से जुड़े तमाम प्रकार के कार्य होने शुरू हो जाएंगे, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, लोहे से जुड़ी वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का करते हैं, तो यहाँ पर आपको भी विदेश से बहुत अच्छे धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। जो कन्या राशि वाले जातक विदेश जाकर वहाँ बसना चाहते हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी शनिदेव यहाँ पर अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं। जो लगातार आपके जीवन में खर्चे बने हुए थे, चाहे वह हॉस्पिटल्स को लेके हो, चाहे वो आपके निजी खर्चे हो, कोई ना कोई खर्चे जो निकल कर सामने आ रहे थे, उन पर भी यहाँ पर अब शनिदेव शुभता अवश्य आपके लिए लेकर आने वाले हैं। साथ ही शनिदेव आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। जो जातक जिनकी संतान है ना, तो संतान जो प्रथम संतान है आपकी, उसके करियर को लेकर, उसकी तरक्की को लेकर आपको शुभ समाचार यहाँ पर देने वाले होंगे। साथ ही संतान के स्वास्थ्य में सुधार लेकर शनिदेव आने वाले हैं, तो यह स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनी हुई है। साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके साहस और पराक्रम के भाव में पड़ने वाली है। तो अब आप देखेंगे कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो अभी तक आपको शारीरिक तौर पे कमजोरी महसूस हो रही थी, एनर्जी आप में नहीं आ पा रही थी, आप देखेंगे कि शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के लिए भी काफी अनुकूल समय यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ, एक बात का ये ध्यान रखना होगा आपको कि देखिए शनिदेव जो है ना 6ठे भाव में है, ये डिप्लोमेटिक नेचर के ग्रह हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों को आपको तूल नहीं देना है। अपने प्रेम संबंधों में जो गलत फहमियां हो रही हैं उनको आप इमीडिएट दूर करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। हालांकि लव लाइफ के अंदर शुभता आपको देखने को मिलेगी, नए प्रेम संबंध स्थापित होते नजर आने वाले हैं, इसीलिए आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। साथ ही जो जातक सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में आप ठेका वगैरह लेने का कार्य करते हैं या आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर अच्छा समय है। कार्यस्थल पर मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी होंगे वह आपकी सराहना करते नजर आने वाले हैं और आप अपने करियर पर फोकस्ड भी रहेंगे। कन्या राशि वालों, यह स्थिति काफी अच्छी है। साथ ही यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य पर खर्च हो रहे थे, पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, किसी भी प्रकार की दूरियां बनी हुई थी, अब आपको शुभता मिलेगी। पिता के करियर में भी उनको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ आप यदि सरकारी क्षेत्र के अंदर, प्रोफेशनल क्षेत्र में, आईटी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग के फील्ड में आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं उनके लिए भूमि, भवन, वाहन का योग भी शनिदेव बनाएंगे। आने वाले इन 1 वर्षों में आपके जीवन में बड़े चेंज आने वाले हैं। साथ ही यदि आप अब नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद बढ़ेंगे। बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जून के महीने में आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, जहां पर आपका पैसा शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रमों पर खर्च होगा। इसके साथ में आप देखें कि जैसे ही शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 15 मार्च 2023 को, आपका जो मन है वह धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ बढ़ेगा। आप धार्मिक अनुष्ठान अपने घर परिवार में करवा सकते हैं या किसी मंदिर वगैरह के लिए निर्माण के लिए आप पैसे दान कर सकते हैं। ये स्थितियां भी यहाँ पर देखने को
अवश्य आपको मिलने वाली है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं शनिदेव और राहु मिलकर। इसके साथ साथ कुछ बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी शनिदेव यहाँ पर कह रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर। पहला कि आपको गलत फहमी से बचना है, किसी भी प्रकार के झगड़े से, झंझट से, विवाद से आपको दूर रहना है। दूसरा कि यदि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं या अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप जरूर सावधान रहें, कोई आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तीसरी स्थिति आपको क्या ध्यान देना होगा कि किसी भी दो व्यक्तियों के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है और किसी भी व्यक्ति को अपना जो आपका पैसा है उस पैसे को तीसरे व्यक्ति को देना नहीं है, क्योंकि उन पैसों के प्राप्ति में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, जीवन साथी से आपके आत्मीय संबंध रहेंगे, घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। दो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका स्वास्थ्य तो वैसे अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बट जब गुरु और राहु का चांडाल योग आपके अष्टम भाव में बनेगा और शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, इस समय अवधि के दौरान आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या पहले से है तो उसके सर्जरी के योग बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप सावधान रहिए।